वर्क बराबर, तो इसमें देखते हैं हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट है। देखिए वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर टाइम होता है, आपका टाइम डिपेंड करता है और आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है। यही एक ही फॉर्मूला है। कार्य जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टाइम और इफिशियंसी पे। ठीक है, मैं अलग से भी लिख देता हूँ यहाँ पे। वर्क जो होता है आपका, वर्क बराबर टाइम इनटू में आपकी क्षमता, जितनी आपकी क्षमता होगी। कार्य बराबर समय गुणे क्षमता। अगर ये फिक्स हो जाए, अगर इसको फिक्स कर ले या फिर नियत कर ले, जिसको बोलते हैं नियत, या फिर इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट कर ले, फिक्स कर ले मतलब एक फिक्स कर दें, तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या हो जाते हैं, अनुक्रमानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती हो जाते हैं। मतलब टाइम जो होता है वो एफिशिएंसी के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या समझते हैं कि जैसे अगर टाइम बढ़ रहा है इसका मतलब क्षमता आपकी कम है। अगर क्षमता आपके पास अधिक होगी तो टाइम कम लगेगा। मतलब अगर कोई कार्य करना है आपको और जिसके लिए आपके पास क्षमता अधिक है तो आप कम समय में करेंगे। अगर टाइम ज्यादा लगा इसका मतलब आपकी क्षमता कम है। मतलब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, लेकिन तभी रेसिप्रोकल होते हैं जब हमारा सेम कार्य की बात होगी। दो लोग होंगे तो दोनों लोग एक ही कार्य कर रहे होंगे, तो कार्य जब हमारा नियत होगा, फिक्स होगा, एक ही काम मान लीजिए दो लोग कर रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन में हमेशा बोलता है ना कि एक किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, उसी कार्य को भी 15 दिनों में करता है। तो कार्य यहाँ जब सेम होता है इसलिए दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर ये सेम नहीं होता तो उल्टा नहीं लिख सकते हैं। ठंडी है बिल्कुल, मैं स्वेटर पहना हुआ, टी शर्ट नहीं है, ठीक है, और इसके अंदर भी है बहुत सारी चीज़ें। तो ये स्वेटर ही है, थोड़ा सा दिखने में टी शर्ट जैसा लगता है। गुड इवनिंग शंकर लाल, रेखन सिंह शर्मा, रोहित कुमार, पिंटू प्रजापत, रोहित सक्सेना, रोहित। आवाज़ नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही आवाज़? रवि गगन, अमरजीत कुमार यादव, नीतीश सरोज। वीडियो चल रहा है, सभी को वीडियो मिल रहा होगा। अयोध्यावासी, बिल्कुल अयोध्या वाले ध्यान देंगे। तो अयोध्या वाले बताएंगे क्या राम मंदिर वहाँ बनना स्टार्ट हो गया या अभी वैसे ही रखा हुआ है सब कुछ? क्योंकि मैंने तो सिर्फ न्यूज़ में ही देखा है। तो एक ही चीज समझना है कि अगर कार्य हमारा फिक्स होगा, नियत होगा, तो टाइम और क्षमता एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि एक बढ़ता है तो एक घटता है। इसलिए इनका अनुपात जो होता है ना, जैसे अगर कहीं टाइम का अनुपात आपको पता चल जाए समय का कि ए रेशियो बी है, तो इफिशियंसी का अनुपात हो जाता है यही 1/a रेशियो 1/b, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं बी रेशियो ए लिख सकते हैं। उल्टा इधर बुरा होता है, इसका इधर होता है, तो ये बी रेशियो ए भी लिख सकते हैं। तीन लोग अगर हैं कार्य करने में, तो टाइम का अनुपात अगर आपका ए रेशियो बी रेशियो सी है, तो इफिशियंसी का क्षमता का जो अनुपात होगा वो 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c हो जाएगा। ठीक है, इतना ही है कार्य क्षमता में, पूरे कार्य समय में, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कमलेश शर्मा या कामेश शर्मा, क्या नाम है आपका? मैं हूँ यूपी से, यूपी बनारस, बनारस बाबा विश्वनाथ की नगरी। ठीक है, चलिए सभी का नाम ले लिया है। लोकेश, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। कॉन्सेप्ट भी एक ही होता है, इसी क्वेश्चन को बस आगे पीछे घुमा के देते हैं। बस आप टाइम को और क्षमता का रिलेशन को समझते रहिएगा कि दोनों रेसिप्रोकल होते हैं जब कार्य हमारा फिक्स होता है। अगर ये फिक्स नहीं होगा तो फिर अगर मान लीजिए एक लोग किसी कोई दूसरा काम कर रहा है, मतलब पानी में नाव चला रहे हैं, और एक लोग क्या कर रहे हैं, खेत में वो कर रहे हैं। चलिए सभी का नाम ले लिया है। लोकेश, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। कॉन्सेप्ट भी एक ही होता है, इसी क्वेश्चन को बस आगे पीछे घुमा के देते हैं। बस आप टाइम को और क्षमता का रिलेशन को समझते रहिएगा कि दोनों रेसिप्रोकल होते हैं जब कार्य हमारा फिक्स होता है। अगर ये फिक्स नहीं होगा तो फिर अगर मान लीजिए एक लोग किसी कोई दूसरा काम कर रहा है, मतलब पानी में नाव चला रहे हैं, और एक लोग क्या कर रहे हैं, खेत में वो कर रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, एक काम वो कर रहे हैं। जब कार्य अलग अलग होंगे तो ये उल्टा नहीं होते हैं। तो जब भी कार्य होगा सेम होना चाहिए, और इसलिए क्वेश्चन में हमेशा सेम दिया रहता है कि उसी कार्य को, उसी सेम वर्क को ये इतने दिन में करते हैं। सेम वर्क का नाम दे दिया, इसका मतलब कार्य समान है, तभी ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो सकते हैं, नहीं तो नहीं होंगे। और इसका मतलब ये होता है कि टाइम का अगर मान लीजिए दोनों का अनुपात है तो 1/a 1/b होगा, जिसको उल्टा भी लिख सकते हैं दो लोगों के। तीन लोगों में ऐसा उल्टा लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सी भी ये कर दें, ये 1/a 1/b 1/c होता है, बाद में इसको नॉर्मल बना सकते हैं। अगला चैप्टर खेल और समय। खेल समय, ये कौन सा चैप्टर है? यूट्यूब पे नहीं है। यूट्यूब पे एक मैराथन क्लास में सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए स्टार्ट करने के लिए। कौन सा चैप्टर का लेना है आप लोग थोड़ा सभी लोग राय देंगे मुझे कि किस चैप्टर का मैराथन क्लास रखा जाए, जिससे एक चैप्टर आपका एक ही दिन में कंप्लीट हो जाए, 4-5 घंटे में। इससे ज़्यादा लगता नहीं है क्योंकि इतना ही क्वेश्चन है आपके पास। अब इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब अ वर्क 4 टाइम्स फास्टर देन बी, ए वर्क्स 4 टाइम फास्टर देन बी, मतलब ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? जो क्षमता होती है ना वो बताता है कि एक दिन का कार्य, जो क्षमता होती है वो क्या शो करता है, 1 डे वर्क करता है। मतलब एक दिन में कितना काम करता है या एक घंटे में कितना काम करता है, जैसा टाइम दिया होगा कि दिन का दिया होगा तो एक दिन का होगा, अगर घंटे का दिया होगा तो एक घंटे का होगा। एक दिन का कार्य ही हमारा क्या होता है, एक तरीके से उसकी क्षमता होती है, कितना करता है। ठीक है, नाम वाला चैप्टर तो आधे घंटे का ही है, तो उसमें कहां मैराथन क्लास चल पाएगी। ठीक है, मैराथन क्लास के लिए बड़ा टॉपिक लेना होगा। तो क्वेश्चन में ये दिया हमको क्षमता के बारे में, इनकी एफिशिएंसी के बारे में दिया है। एफिशिएंसी बोला कि ए वर्क 4 टाइम फास्टर देन बी, मतलब ये अगर 4 होगा तो ये एक काम करेगा, तो टाइम का अनुपात जो होगा ना ये उल्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। तो ये इससे कितना कम समय ले रहा है, 3 यूनिट कम समय ले रहा है, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने बोला है 60 दिन पहले। तो एक यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी हमारे पास है, 20 हो जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू 20, तो इसका टाइम आप चाहे तो निकाल सकते हैं और इसका टाइम चाहे तो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का टाइम निकाल सकते हैं कि अलग अलग, हाँ अलग अलग कितने दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग आ जाएगा कि जैसे ये वाला एक बराबर 20 है तो एक अकेले कितना दिनों में करता होगा, 20 दिनों में, और ये देखिए 20 गुना पे तो ये कितने दिनों में करता होगा, 80 दिनों में करता होगा। ये दोनों के अलग अलग टाइम हम बता सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, अलग अलग नहीं पूछा। क्या पूछा कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ये चीज हमको निकालनी है। ठीक है, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे ये हमको बताना है। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई और दोनों के अलग अलग हमारे पास क्या आ गए, टाइम आ गया कि कितना कितना हमारे पास है। अब यहाँ पे जो हमको वर्क निकालना है कि वर्क कितना रहा होगा, अगर ये पता चल जाए तो दोनों मिलकर हम डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों का वर्क अगर हमको पता चल जाए तो। ग्रुप डी में भी सीबीटी 2 का मतलब नहीं समझे, सीबीटी 2 में कैसा चल रहा है, लाभ हानि तो आपको पढ़ा दिया गया, तो फिर वही सेम चीज क्यों यूट्यूब पर पढ़ाया जाए, अलग अलग करेंगे ना। तो देखिए इनकी क्षमता हमारे पास आ गई अलग से कि ए की क्षमता हमारे पास कितनी है, ए कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में, बी कितने दिनों में करता है,
80 दिनों में करता है। इन सबसे कटने वाला एक नंबर ले लेते हैं हम कि क्या कटने वाला नंबर है, तो हम 80 ले लेंगे। तो इससे काटेंगे, देखिए तो ये 4 बार में, इससे काटेंगे तो ये 1 बार में, वही क्षमता है ना 4 1 का, तो दोनों मिल जाएंगे ना, तो दोनों मिल जाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इसी 80 में इसका 4 क्षमता, इसका 1 क्षमता, दोनों मिला कितने हो जाएंगे 5, 5 से अगर हम काट देंगे कितना हो जाएगा 16 दिन में कार्य हो जाएगा, अगर दोनों मिलकर करेंगे तो। ठीक है, हाँ दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा, 16 दिनों में कार्य हो जाएगा। तो बताइए क्या यहाँ तक ओके है? ज्योमेट्री करा दें, मेंसुरेशन करा दें। अच्छा, अलग अलग है डिमांड सबकी कि क्या क्या करना है। कोई दिक्कत इसमें मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। रिपीट किया जाए, दोबारा बता दें, बिल्कुल दोबारा बता दिया जाएगा, क्यों नहीं बताएंगे। दोबारा बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है कि ए बी से हमारे पास 4 गुना अधिक तेज काम करता है। और दूसरा तरीका बता, रेशियो से भी आ रहे हैं, 25 आ रहा है, 25 क्यों आएगा, 25 कहाँ से लाएंगे, फिर से समझते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला था, देखिए ए का और बी का क्षमता दिया था, क्या दिया था, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है देखिए जो तेज काम करता है, कुछ भी करता है तो उसको क्षमता बोलते हैं कि ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, मतलब कि ये वाला अगर 1 काम करता है तो ये कितना करता होगा, 4 काम करता होगा। ठीक है, तो जो टाइम होता है ना इसी का उल्टा हो जाता है, 1 से कितना हो जाएगा 4, ये हम बोल सकते हैं। इससे ये कितना तेजी से काम करता है, ये देखिएगा ये कितना तेजी से करता है, ये वाला हमारे पास आ गया कितना कितना तेजी से 3, कितना तेजी करता है 3, 3 तेजी से करता है, मतलब ये वाला देखा जाए समय देखा है कितना समय बचाता है, ये 3 कम बचाता है। 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन ने बोला था 60 दिन, यही बोला था ना, देखिए 60 दिन कम पहले पूरा कर लेता है। यहाँ पे तो इससे एक दिन लेगा तो 4 दिन, तो 3 बराबर 60, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। मतलब ये जो ए काम करता है ये 20 दिनों में करता है, और जो बी काम करता है वो 80 दिनों में करता है, अकेले अकेले। अगर अकेले अकेले पूछता तो ए कितने दिनों में कर सकता है 20 डेज में, और बी कितने दिनों में कर सकता है। अब हमको चाहिए यहाँ पे टोटल वर्क, ये कैसे निकलेगा, कार्य कितना था। तो मैंने एक चीज बताया था, जो एक क्षमता होती है ना वो 1 दिन का कार्य होता है। तो इस अगर टोटल वर्क चाहे तो आप इन दोनों का गुणा करके भी निकाल सकते हैं और इन दोनों का गुणा करके निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए अभी बताया था ना कि वर्क बराबर जो होता है टाइम में गुणा करते हैं हम एफिशिएंसी से। तो इसका टाइम है 20 और इसकी एफिशिएंसी है 4, देखिए ध्यान से, इसकी 4 और इसकी 20, तो अगर मैं 20 में 4 से गुणा कर दूंगा तो भी हमारा वर्क आ जाएगा 80 आ जाएगा। या फिर मैं इसका टाइम ले लूं 80 और इसके 1 में गुणा कर दूं तो भी 80 आएगा, दोनों में सेम ही आता है, क्योंकि ये लोग हमेशा सेम काम करते हैं। तो ये आ गया टोटल वर्क। लेकिन अब बोला है कि इसी कार्य को जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो कार्य हमारे पास 80 है। अब दोनों जब मिल जाएंगे, मिलेंगे मतलब कौन, ये वाला भी और ये वाला, तो इनकी क्षमता हमको पहले से पता है कि ये 4 है और ये 1 है, तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5, 5 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 16 दिन आ जाएगा। दोनों मिल जाएंगे, अलग अलग करेंगे तो 20 दिन और 80 दिन आ जाएगा। राकेश कुमार पिंटू बिल्कुल आ रहा है। टोटल वर्क आप अपने हिसाब से निकालिए, देखिए यही तो आएगा टोटल वर्क, तो इसी से आएगा ना, इसका इसमें गुणा कर लीजिए, इसका इसमें गुणा कर लीजिए तो 80 मिलेगा, 100 कहां से आएगा। अरे जो एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है, तो 80 दिनों में कितना करेगा, 80 काम करेगा, तो यही तो कार्य होगा। और हमको ये पता है कि दोनों सेम ही काम करते हैं, मतलब यहां गुणा करेंगे तो भी 80 आएगा, तो यहां पे 80 ही आएगा, अलग नहीं आएगा। तो या तो इनका गुणा करके टोटल वर्क निकाल लीजिए, तो इनका गुणा, क्यों इनका गुणा कर रहे हैं, क्योंकि वर्क बराबर टाइम बराबर एफिशिएंसी। अरे जो एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है, तो 80 दिनों में कितना करेगा, 80 काम करेगा, तो यही तो कार्य होगा। और हमको ये पता है कि दोनों सेम ही काम करते हैं, मतलब यहां गुणा करेंगे तो भी 80 आएगा, तो यहां पे 80 ही आएगा, अलग नहीं आएगा। तो या तो इनका गुणा करके टोटल वर्क निकाल लीजिए, तो इनका गुणा, क्यों इनका गुणा कर रहे हैं, क्योंकि वर्क बराबर टाइम बराबर एफिशिएंसी होता है, तो इन टाइम का एफिशिएंसी में गुणा करने से वर्क हमारा निकल जाता है। तो दो इसका अलग गुणा करिए या तो इसका अलग करिए, क्योंकि कार्य क्या होता है सेम, यहाँ पे मैंने शुरू में बताया था ना सेम कार्य, तो तभी दिन का गुणा होता है। इसमें आ गया समझ में, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा। इसमें टोटल वर्क तो हम वैसे एलसीएम लेके भी निकाल सकते थे, लेकिन अगर क्षमता हमको पता है तो एलसीएम क्यों लें, हम सीधा इसका इसमें गुणा कर लें या तो इसका कहीं से भी निकाल लीजिए, ये हमारे पास आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ब्रिज अकेला एक दीवार को 7.2 दिनों में पेंट कर सकता है। तो ये है ब्रिज जो 7.2 दिनों में कर सकता है, ठीक है। जबकि मधु जो है, मधु वो 10.8 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में, 10.8 दिन में लगते हैं वही काम करने में। देखिए वही काम का मतलब काम यहाँ सेम है, एक साथ काम करने पे दीवार का 5/6 भाग का पेंट करने में कितने दिन लगेंगे। तो आप चाहे तो एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, दोनों की एफिशिएंसी। देखिए ये क्या है, टाइम है, टाइम का जो अनुपात है टाइम का वो कितना है हमारे पास, ब्रिज का और किसका है हमारे पास, मधु का। ये दोनों देखिएगा दिया हुआ क्वेश्चन है, मधु का। तो इसका है 7.2 और इसका है हमारे पास 10.8, तो दोनों में दशमलव सेम है, तो ये टाइम ऐसे काट लेंगे, यूं कटेगा 36 से 2 बार में और 36 से 3 बार में, 2-3 का टाइम का अनुपात है। तो एफिशिएंसी का जो अनुपात होगा वो हमारा हो जाएगा 3:2। और हम निकालते हैं पहले टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलता है, टोटल वर्क निकलने का तरीका क्या होता है कि हमको पता है कि जो वर्क का फार्मूला होता है वो होता है टाइम में एफिशिएंसी से गुणा करना, और टाइम में एफिशिएंसी से किसी का भी निकाल सकते हैं गुणा करके। या तो देखिए इसके टाइम में इसका गुणा कर लीजिए, इसके टाइम में इसका, दोनों में सेम ही आएगा, गलत कभी नहीं होगा। तो टोटल वर्क कैसे निकलता है, किसी का टाइम में किसी का भी गुणा कर लीजिए, क्योंकि ये लोग हमेशा सेम काम करते हैं, वही काम करते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के देखिए इसका टाइम देखिए 7.2 है, टाइम एक्चुअल वाला लेते हैं हमेशा, टाइम हमेशा क्या लेते हैं एक्चुअल वाला। तो एक्चुअल वाला टाइम हमारे पास कितनी है, 7.2 दिया हुआ है, और इसकी क्षमता कितनी है, ब्रिज की क्षमता कितनी है, 3 आई है। तो अगर मैं 7.2 में 3 का गुणा कर लूं तो ये आ गया टोटल वर्क, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो ये आ गया हमारे पास 3 से गुणा करने पे ये आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन में बोला कि ये टोटल वर्क को इतना ही क्वेश्चन नहीं करना है, अब बोला कि इसका 5/6 भाग ही करना है, मतलब इसमें 5/6 से भी गुणा कर लीजिए, ये आ गया हमारे पास 5/6 आ गया इसका। अब इस पूरे कार्य को दोनों मिलकर करेंगे अकेले करेंगे, ये क्वेश्चन में दिया होगा। कौन कौन दिया है कि पेंट करने में कितने दिन लगेंगे, अगर एक साथ काम करेंगे तो एक साथ काम करेंगे तो इसकी क्षमता 3 और इसकी क्षमता 2, 5 आ जाएगा ऊपर। ये वाला 5 इस वाले 5 से कट जाएगा, ये वाला 3 इस वाले 2 से कट जाएगा, 2 से ये वाला कट जाएगा कितना, 3.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3.6 और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी को दिक्कत, इसका पीडीएफ मैंने दे दिया, पहले चेक कर लीजिएगा, आप लोग टेलीग्राम में भी पड़ गया है, हर जगह आ गया। किसी को दिक्कत ऐसे करने में, देखिए टाइम का रेशियो दिया था अलग अलग, देखिए ये टाइम तो हमने टाइम का रेशियो लिख दिया, इसी का उल्टा करेंगे जब थोड़ा सा और काटने के बाद तो ये एफिशिएंसी आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट वर्क होता है कि हम कैसे निकालें टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमारे पास क्या आता है, टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या बताए थे कि जो वर्क होता है वो टाइम में क्षमता का गुणा करना होगा, लेकिन टाइम कौन सा, क्या रेशियो गुणा करेंगे, नहीं एक्चुअल टाइम। या तो इसका इसमें गुणा कर लीजिए या तो इस वाले का टाइम में 2 गुणा करिए, तो भी आंसर सेम आएगा। मैं फिर से दिखाता हूं, अभी और समझिए, कॉन्सेप्ट डेवलप कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऐसा डेवलप होगा, ऐसा समझिएगा। वर्क निकालना है तो हम देखिए अगर इसका टाइम लेते हैं, मधु का टाइम, तो मधु का टाइम कितना है 10.8, लेकिन तो इसमें हमको इसकी क्षमता से गुणा करना होगा। मधु की क्षमता कितनी है, यहाँ पे 2 आया था ना, 2 से गुणा कर लेंगे, और इसका कितना काम 5/6 काम, और इसमें डिवाइड होगा हमारा किससे, दोनों को
जोड़ देंगे क्योंकि अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो 5 से डिवाइड होगा, ये वाला 5 से 5 कर जाएगा, 2 से ये 3 बार कर जाएगा, 3 से फिर काटेंगे और 3.6 आएगा, दोनों तरफ से सेम ही मिलेगा। एलसीएम मेथड, ये कौन सा मेथड होता है? एलसीएम से भी कर देंगे, बता देंगे इसी क्वेश्चन को। एलसीएम में भी क्षमता निकालते हैं, एलसीएम में भी हम क्या करते हैं, क्षमता ही निकालते हैं। क्षमता तो वैसे ही डायरेक्ट कट जा रहा है तो फिर ज्यादा दिमाग क्यों लगाएंगे। एलसीएम और ये दोनों एक ही मेथड है, अलग नहीं है। एलसीएम ले लेते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, जब ज्यादा क्वेश्चन में टेढ़ा मेढ़ा होता है तो। बाकी ऐसा भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पॉइंट वाले में एलसीएम लेने में दिक्कत होती होगी, इसलिए मैंने रेशियो से ही बता दिया। तो क्वेश्चन भेजा करिए टेस्ट सीरीज का, अगर नहीं आता तो अभी रेशियो पहले समझिएगा। मेदिनी अकेले पूरे दीवार को 16 दिनों में पेंट कर सकती है, पहला लाइन ओके है, ठीक है। मधु का 5.4 होगा, काहे को 5.4 क्यों होगा? अच्छा अलग अलग टाइम बताना, क्या अलग अलग तो दिया है ये क्वेश्चन में। तो मेदिनी अकेले कार्य को कितने दिन में कर सकती है? मेदिनी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क या फिर कैन पेंट इन 16 डेज, एंड जबकि यूकी से 3 गुना अधिक समय लगाता है। समय बोला है, समय 3 गुना अधिक, मतलब समय का अनुपात। तो चलिए समय का अनुपात लिखते हैं, एक तरफ लिखते हैं मेदिनी और एक तरफ लिखते हैं यूकी। यूकी, इनके टाइम के बारे में समझते हैं। टाइम का अनुपात क्या दिया क्वेश्चन में कि देखिए यूकी को इससे 3 गुना अधिक समय लगता है, मतलब इसका समय 3 होगा तो इसका समय कितना होगा? 1 समय होगा। तो जो क्षमता होगा ना, एफिशिएंसी, इसी का उल्टा होता है। तो 3 और कितने का अनुपात? 1 का अनुपात होगा, 3 और 1 का अनुपात होगा। यहां तक ठीक है, उल्टा कर लिया। फिर बोला कि मेदिनी अकेले पूरी दीवार को 16 दिनों में पेंट कर सकती है, इसका टाइम तो दिया ही है, तो क्यों ना हम टोटल वर्क निकालें। टोटल वर्क निकालने का तरीका भी फिर से सीखेगा, ये बार बार कई बार मिलेंगे आपको आगे फ्यूचर में किसी भी एग्जाम में। तो टोटल वर्क निकालना होता है तो हमेशा हम टाइम में किसका गुणा करते हैं? एफिशिएंसी का। तो हमको टाइम किसका पता है? हमको पता है इस मेदिनी का टाइम पता है 16, तो 16 से इसकी क्षमता कितनी है? इस मेदिनी की क्षमता कितनी है? 3, तो किससे गुणा होगा? 3 से। अगर हमको यूकी का टाइम पता होता तो इसकी क्षमता में 1 से गुणा करते तो भी आ जाता। तो ये आ गया हमारा टोटल वर्क, 16 3 48। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है? यदि वे मिलकर काम करें तो कार्य की आधी दीवार, ये पढ़ना जरूरी है, आधी दीवार, आधा बोला मतलब आधा ही दीवार। तो देखिए हमारे पास क्या होगा, हम कौन करेगा इसको? दोनों मिलके। अगर मेदिनी और यूकी दोनों मिल जाएंगे तो 16 गुणे 3 तो है इसका आधा, आधा मतलब 1/2। दोनों मिल जाएंगे तो इनकी क्षमता 3 और इनकी क्षमता 1, कितना आ जाएगा? 4। तो 4 से कट जाएगा ये कितने बार में? 4 बार में। 2 से ये कट जाएगा 2 बार में। 3 दूना कितना आ जाएगा? 6 दिन। कितना आ जाएगा? 6 दिन। हाँ आधा बोला है तो 6 दिन। क्वेश्चन के लैंग्वेज को हमेशा पढ़िएगा, नहीं तो गलत कर डालेंगे, ठीक है। सही से पढ़िए, सही से आंसर आएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी जैसे मैंने शुरू किया वैसे मैं बता रहा हूँ, कुछ भी इसमें चेंज नहीं किया। एलसीएम बताएंगे, वेट करिएगा। एलसीएम नहीं, इसके अलावा मैं और भी यूनिक अप्रोच बता सकता हूँ आपको, लेकिन उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट फिर से डेवलप करना पड़ेगा मुझे, और हो जाएंगे आप सभी लोग कंफ्यूज। मतलब ये लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ उसको मैं ट्रिक में बता दूंगा एक दिन किसी दिन, जिसको समझ में आएगा वो कर लेगा, ठीक है। हाँ वो अप्रोच आपको मिलेगा ही नहीं कहीं पे पूरे यूट्यूब पे। वो रेशियो वाला अप्रोच होता है कि विदाउट यूज ऑफ एनी, कोई भी कुछ नहीं लगाना है, क्वेश्चन को देख के लगा सकते हैं। उसको मैं बनाऊंगा एक दिन, ठीक है, क्योंकि उसके सीखने के लिए कुछ चीजें और पता होनी चाहिए, परसेंटेज थोड़ा बढ़िया होना चाहिए। अभी आप एफिशिएंसी वाले तरीके से लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ए एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य का मतलब वही कार्य हो रहा है, मतलब यहाँ भी वर्क सेम ही है, 10 दिनों में कर सकता है। वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला जाता है। 4 दिन पहले छोड़ता है, ध्यान समझिएगा। तो ए कितने दिनों में कार्य किया था? ए कितने दिनों कार्य किया था? ए ने कितने दिन में कार्य किया था? ए ने कितने दिन कार्य किया था? ओके, करिए ट्राई, अच्छा है। सी 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 ए कार्य को 5 दिनों में कर सकता है। देखिए ए की जो टाइम दिया है ना, टाइम और टाइम, एक्चुअल में देखिए ए 5 दिनों में करता है और बी कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में, ऐसा बोला गया। तो इनका टाइम का जो रेशियो होगा ना, टाइम का रेशियो 5 और 10 का मतलब कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 1 और 2। तो इफिशियंसी जो हमारे पास होगी, इफिशियंसी उल्टा हो जाएगी 2 और 1 का। तो अगर मुझे टोटल वर्क निकालना होगा, टोटल वर्क तो किसी से भी निकाल सकते हैं, या तो इसका टाइम ले ले या तो इसका टाइम, दोनों में से किसी एक का भी टाइम आप ले सकते हैं। तो अगर मैं इसका टाइम ले लूं 5, ए का, तो ए की क्षमता कितनी है? 2, तो 2 से गुणा कर देंगे, ये आ गया टोटल वर्क। यहां तक तो ओके हो गया, तो टोटल वर्क आ गया। लेकिन कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले ए कार्य छोड़ना पड़ता है। 4 दिन पहले, समाप्त होने के 4 दिन पहले और बाद, दोनों में बहुत सारा डिफरेंस आता है। तो 4 दिन इसने काम नहीं किया होगा। इसने कितना दिन काम नहीं किया होगा? 4 दिन। और ये बोला कि एक कितने दिन तक कार्य किया होगा, ये हमको बताना है शुरू से। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, अगर ये पता चल जाए तो आप निकाल सकते हैं बहुत इजी तरीके से। अच्छा रेलवे ग्रुप डी का नोटिस आया क्या? ग्रुप डी में सीबीटी 2 होगा, ऐसा कुछ है क्या? हाँ जल्दी से बताएंगे मुझे कोई लोग, ऐसा कोई नोटिस आया क्या? सभी को पता चला ऐसा कुछ? ऐसा कुछ है तो बताएंगे। किसी, तो सीबीटी 2 के साथ होगा, मतलब नहीं समझे हम दोनों। अच्छा एक साथ एग्जाम होगा दोनों का, मतलब एक साथ होगा, पेपर तो अलग अलग होंगे ना। और ऐसा तो नहीं कि एक ही दिन दो लोगों का एग्जाम होगा, तो उसमें कैसे करवाएंगे? क्या करना चाह रहे हैं लोग? अभी ग्रुप मैंने नहीं बनाया, ठीक है, अभी इसको देखते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला है कि कार्य कितने दिनों में हुआ, ये निकालते हैं। कार्य कौन छोड़ा था? ध्यान समझिएगा, कार्य कौन छोड़ा था? ए नहीं छोड़ा था। कौन? ए 4 दिन पहले वो कार्य छोड़ना पड़ा। तो ए की क्षमता 4 है, तो ये 4 दिनों में रहता तो कितना काम करता? 8 काम करता। कितना काम करता? 8 काम करता अगर ये रहता तो उस 4 दिनों में। लेकिन ये 8 काम ये नहीं किया है, तो इसका 8 काम घटा लेते हैं। तो बचा हमारे पास कितना काम? 2 कार्य। कौन बचा हमारे पास? अच्छा 8 काम मान लीजिए रहता तो करता, तो इसमें हम जोड़ देते हैं कि चलिए हो गया 18 कार्य। मतलब अगर ये नहीं छोड़ता तो कितना कार्य होता? 18 कार्य, और दोनों मिलकर करते तो 2 और ये कितना? 3, तो 6 दिनों में कार्य हो जाता। कितने दिनों में हो सकता है? 6 दिनों में। लेकिन ये 4 दिन पहले छोड़ दिया था, तो 4 दिन इसमें घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास? 2 दिन। मतलब कितने दिन कार्य किया था? ये 2 दिन ही किया था, ठीक है। 2 दिन वाले सही।
और फिर से समझते हैं, थोड़ा सा और इसका दूसरा तरीका बताते हैं, इसे रेशियो से नहीं समझता, एलसीएम लेके बताते हैं। अब एलसीएम वाला तरीका भी यहाँ समझिएगा, 5 था इसका, बी का कितना था हमारे पास 10 था। अगर इन दोनों से कटने वाला एक नंबर हमको ढूंढना होता है, कोई भी नंबर ले सकते हैं, हमने मान लीजिए 10 ले लिया, क्या ले लिया 10, तो वो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। वो आप 10 मान लीजिए, 20 मान लीजिए, 15 मान लीजिए, 50 मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, वो आपकी मर्जी, एक भी मान सकते हैं, बस कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम कोई भी नंबर यहाँ रख सकते हैं, ठीक है, उससे डिपेंड नहीं करता। तो अगर इससे मैं भाग दूंगा तो इसका 2 आएगा, इससे मैं भाग दूंगा तो ये 1 आएगा, मतलब ये इनकी क्षमता आती है, यहाँ पे ये अनुपात क्या आता है, क्षमता का, रेशियो का, इनके एफिशिएंसी का। अब कभी भी कार्य में अगर बोल दे कोई कार्य समाप्त होने के पहले छोड़ा, अगर ये वर्ड आपको मिल जाए कभी भी पहले, तो इसमें हम क्या करेंगे, कौन छोड़ा था, ये, तो ये 4 दिन पहले छोड़ा था, मतलब ये 8 काम नहीं किया है। अगर रहता तो कितना काम करता, 8 काम करता, तो 8 काम मान लीजिए इसको छोड़ते नहीं है, मान लीजिए अगर रहता तो कितना काम हो जाता है, 18 काम, कितने काम हो जाते हैं, 18 काम, तो ये 18 काम हुआ होता। अगर ये नहीं छोड़ता तो कितना काम होता, 18 काम, तो ये 18 काम दोनों लोग मिलकर करते, तो 2 और कितना, 3 दिन के हिसाब से दोनों मिल जाएंगे तो कितने दिनों, 6 दिनों में पूरा हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि नहीं, अगर बोलता कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो आंसर होता है 6 दिनों में, लेकिन बोला ये कितने दिन कार्य किया है, तो 6 दिन कार्य हुआ, जिसमें 4 दिन उसने नहीं किए हैं, तो उसका 4 दिन इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दिन आ जाएगा, मतलब कार्य 2 दिन ही करके चला गया था। अब देखिएगा यहां तक ठीक है, एलसीएम से पढ़िए, अगर आपको एफिशिएंसी से कम समझ में आ रहा है तो एलसीएम से समझिएगा। अच्छा, 15 फरवरी को आ चुका है नोटिफिकेशन, तो सीबीटी 2 कितने लोग हैं, क्या सीबीटी 2 के लिए भी कोई प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जाए, 15 दिन का 15 सेट, ऐसा कितने लोग हैं जो करना चाहते हैं तो बताइए, फिर मैं कुछ आप लोगों के लिए बनाऊं सीबीटी 2 के लिए मॉडल पेपर, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको मिल जाए पूरे। सीबीटी 2 के लिए कितने लोग रेडी हैं, जल्दी बताएं, हैं इसमें कितने लोग, बहुत सारे लोग कमेंट आ रहा है, जितेंद्र कुमार, दुर्गा, मिट्टू कुमार, पप्पू कुमार, सुशांत, रोहित सक्सेना, अच्छा आप लोग हैं सीबीटी 2 के लिए। चलिए मैं प्लान करता हूँ 1 फरवरी से 15 फरवरी तक का, राहुल कुमार, रोहित, महेंद्र, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। ए और बी किसी कार्य को पूरा करने के अलग अलग समय दिए हैं, तो एलसीएम से लगाते हैं। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 45 डेज, ठीक है। ए ने अकेले कार्य शुरू करना किया और कुछ दिनों बाद बी के साथ कार्य करने लगा, कार्य पूरा होने में कुल 20 दिन लग गए, तो बी ने कितने दिनों बाद कार्य करना शुरू किया था, कॉमन सेंस का क्वेश्चन आता है, तो हमेशा इनका एलसीएम पहले लेंगे आप, कि एक ऐसा नंबर लेंगे जो 25 से भी कर जाए, 45 से भी कर जाए, 25 से भी कर जाए और 45 से भी कर जाए, तो वो नंबर हमको तलाश करना होगा कि इन दोनों से करने वाला कॉमन नंबर क्या होगा। तो इसमें भी देखिए 5 5 है, देखिए ध्यान समझिएगा, 5 इसमें भी है, 5 इसमें क्या है, 9 है और 5 है, तो 25 तो चाहिए ही चाहिए और इसका 9 भी लेना पड़ेगा, मतलब 225 से हमारा काम चल सकता है। बाकी आप चाहे तो कोई भी नंबर ले सकते थे, 450 ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं होता। 25 से ये 9 बार में कटेगा और 45 से ये हमारे पास 45 45 45 45 90 90 4 5 बार में, ठीक है, तो ये हमारे पास 9 और कितना आ गया, 5 आ गया। पीडीएफ टेलीग्राम में डाला हूं, एक बार देख लीजिएगा ना, दोनों टेलीग्राम में होगा, साइंस वाले में भी और मैथ्स वाले में भी, अगर आपको यहाँ अपलोड में नहीं मिल पा रहा है तो। ये इनकी क्षमता आ गई। क्वेश्चन में एक लोगों को बारे में बताया था कि एक लोगों ने बाद में ज्वाइन किया था कार्य को, कौन, क्वेश्चन बोला ए ने अकेले कार्य शुरू किया और कुछ दिन बाद भी आया था, तो बी को छोड़ देते हैं, कितना दिन बाद है, ए ने अकेले काम किया और कार्य को 20 दिन लगे थे, तो देखिए अगर ए 20 दिनों में करेगा तो 20 दिनों में कितना काम करेगा, 20 दिनों में 180 काम करेगा, ये कितना काम करेगा, 180, 180 काम 20 दिनों में हो सकता है। ये अगर 20 दिन कार्य को लगे हैं और ये शुरू से ही कर रहा है तो 20 दिनों में कितना काम करेगा, 180 काम। तो 180 के अलावा बचा कितना काम, बचा कितना, शेष जो कार्य होगा वो किसके खाते में आएगा, बी वाले के। तो इसी 225 में 180 को घटाइए, तो यहाँ 20 और 45, ये 45 कार्य जो बचता है इसको बी ने किया होगा और बी कितने दिनों में कर सकता है, देखिए 5 है इसकी क्षमता, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 दिनों में कर सकता है, कौन, बी कर सकता है, तो आंसर क्या होगा, 9 दिनों तक काम किया है। लेकिन आपसे पूछा क्या है आपसे पूछा क्या है, एक बार पढ़ लीजिए, गलत कर देंगे। बी कितने दिन बाद कार्य करना शुरू किया, तो इसने 9 दिन तो कार्य किया होगा और कार्य 20 दिनों में हुआ है, मतलब 11 दिन बाद होगा आंसर, ना कि 9 कर दीजिएगा, ठीक है, 11 आंसर होगा। कितना दिन काम किया अगर ये पूछता तो आंसर होता 9 दिन। कितने दिन बाद कार्य शुरू किया, इसका मतलब 20 दिनों में था, 9 दिन तो कार्य किया, मतलब 11 दिन के बाद शुरू किया है, तो आंसर यहाँ 9 नहीं 11 होगा। 20 दिन टोटल लगे थे तो हम 20 दिन में 9 दिन घटा लेंगे, 11 दिन बाद से शुरू किया था, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर में कंफ्यूज नहीं हुई, ठीक है। ग्रुप डी में अभी सीबीटी 2 होगा पेपर, तो पहले एक बार मैं पढ़ूंगा नोटिफिकेशन में, ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे क्या ऐसा कोई चेंज हुआ है, क्या आएगा। ठीक है, 11 दिन वाले रेशियो से बता दें, आइए रेशियो से भी समझते हैं, इनको रेशियो समझना है। ए का टाइम बी का टाइम दिया था, टाइम का अनुपात दिया हुआ है, एक्चुअल में दिया था, देखिए इसका 25 दिन था, इसका 45 दिन था, 5 से कट जाएगा 5 बार में, 5 से कट जाएगा 9 बार में, ठीक है, हो गया। एफिशिएंसी क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 9 और कितना हो जाएगा 5, टोटल वर्क निकाल लीजिए जल्दी से, तो इसकी एफिशिएंसी में इसके टाइम से गुणा कर लीजिए, तो 25 गुणे में 9 आ गया टोटल वर्क, ठीक है, यहां तक सही आ गया, 25 गुणे में 9 टोटल वर्क। अब हमसे बोला गया था कि 20 दिन में कार्य किया अकेले, कौन किया, ए ने अकेले 20 दिन किया, तो ए अकेले 20 दिन करेगा तो कितना काम करेगा, 180 दिन, तो ये 180 दिन इसमें घटा लेंगे तो ये आ गया 45 दिन, ये 45 दिन कौन किया है, सिर्फ किया है बी ने किया है, तो 45 दिन को अगर बी करेगा 5 के हिसाब से तो 9 दिन करेगा, 9 दिन करेगा मतलब 11 दिन बाद आया होगा, बस इतना ही है। साउंड ले गया, अच्छा ये गिर गया था, ओके ओके, तो इससे भी कर सकते हैं। साउंड आ गया, आवाज आएगा ऊपर, कभी कभी साउंड का ये वायर गिर जाता है ना, इसके वजह से। रेशियो से भी करेंगे तो नहीं आएगा, एक ही चीज है दोनों। ए एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी 25 दिनों में कर सकता है। ए भी एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने के 7 दिन पहले बी काम छोड़ दिया, दोनों साथ मिलकर कार्य कितने दिनों में किया, दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है। देखिए जब कार्य शुरू समाप्त होने के पहले करता है कोई ना, तो उसको हम जोड़ लेते हैं, ऐसे देखते हैं। एलसीएम से देखिए, ए कैन कंप्लीट इन 15 डेज एंड बी कैन डू द सेम इन 25 डेज। एलसीएम ले लेते हैं 25 और इससे करने वाला 225 ले लेते हैं, तो 225 ले लेंगे तो ये 15 से कितना हो जाएगा, और छोटा भी नंबर हो सकता है, लेकिन हम 150 से भी कर सकते थे, 150 ले लें, और छोटा लेना है तो आपकी मर्जी, जो भी लेना ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे वैसे। तो ये 150 ले लेंगे तो ये 10 बार में, ये हमारे पास कितने बार में, 6 बार में, और छोटा 75 भी ले सकते हैं, 75 ले लेते हैं, और छोटा करिए ना, कई सारे लोग एलसीएम कभी कभी जो आपके दिमाग में आ जाए वो ले लीजिए, ठीक है, वो आपकी मर्जी के ऊपर।
तो क्वेश्चन ने क्या बोला, ए बी 7 काम शुरू करते हैं लेकिन कार्य पूरा होने के 7 दिन पहले वर्ड, ये पहले वर्ड बी के साथ आया तो 7 दिन पहले छोड़ दिया, मतलब 21 काम इसने नहीं किया है, पहले वर्ड इसके साथ आ गया तो ये हमेशा इसमें जुड़ जाएगा। कितना जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 1 6 7 2 9, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब ये 96 काम करने में दोनों मिल जाए 5 3 8, तो 8 से भाग देते हैं, अगर दोनों मिलकर करते हैं, अगर नहीं छोड़ता, मान लीजिए बी नहीं छोड़ता तो ये 12 दिन में कार्य होता। कितने दिन में होता, 12 दिन में, तो 12 दिन में कार्य हो जाता। लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि 7 दिन पहले ये निकल दिया था, कौन, बी ने, तो दोनों मिलकर 7 दिन इसका इसमें घटा लें अगर, तो 5 दिन ऐसा था जब तक ये दोनों साथ में काम किए होंगे। तो पूछा था दोनों साथ में कितने दिन किए थे, तो आंसर कितना होगा 5 दिन। 5 दिन वाले सही है। नेक्स्ट, कीर्ति और मालती मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों इस बार मिलकर कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा, दोनों मिल जा रहे हैं। कीर्ति और मालती दोनों मिलकर कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि मालती उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकती है। तो कीर्ति अकेले इसी काम को करने में कितना दिन लगेगा, देखिए दोनों से एलसीएम अगर ले लेंगे 60, तो ये इससे 5 बार में कट जाएगा और ये इससे 2 बार में कट जाएगा। तो इस मालती की जो क्षमता है ना, ये 2 आ गई, और दोनों मिलाकर कितने दिनों में करते हैं, 5 दिनों में। तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, कीर्ति की 3 आ जाएगी। और यही पूछा था कीर्ति अकेले करेगी तो यही 60 काम अगर 3 के क्षमता से करेगी तो इसको 20 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 20 दिन लग जाएंगे। ईजी है, इजी क्वेश्चन। रेशियो से बनाते तो आता, रेशियो से बनाएंगे, आइए रेशियो से बताते हैं। देखिए कीर्ति प्लस मालती का अनुपात और किसका था, मालती का अलग से था। तो क्वेश्चन में ये था 12 दिन और ये था कितना दिन, 30 दिन। तो 6 दूना 12 6 25 30, ये इनके टाइम का अनुपात है। तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 और 2 का, जिसमें इसका 3 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 2 इसका है तो ये दोनों मिलाकर 3 हो जाएगा। अब हमको टोटल वर्क में किससे भाग देना है, कीर्ति से। तो टोटल वर्क कितना है हमारे पास, टोटल वर्क देखिए क्या कर सकते हैं, किसी से भी गुणा कर सकते हैं, इस 12 में भी चाहे तो गुणा कर सकते हैं, किससे, 5 से, तो 5 से आ जाएगा, या इस 30 में 2 का कर ले। और कीर्ति की क्षमता कितनी है, 3, 3 से कट जाएगा 4 बार में, 5 चौके 20। रीता मीना मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि रीता अकेले 15 दिनों में कर सकती है, और मीना इसे अकेले कितने दिनों में पूरा करेगी, 10 15 30 आ जाएगा। तो 10 या 30 15 दूना 30, 1 30 दिन, 30 दिन होगा, ठीक है ना, कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी आपके में आया ही नहीं अलग से, तो क्या करेंगे, ग्रुप डी में नहीं पूछा, अलग से क्वेश्चन नहीं है, बहुत बीच में कहीं आ जाता है, आ जाएगा नहीं तो देख के कर सकते हैं सब क्वेश्चन। आप ये तो बन जाएगा आपसे। सबसे पहले आप लोग टाइम एंड वर्क तो सीखते हैं, सबसे आसान टॉपिक। रीता एंड मीना कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days टुगेदर, एंड रीता कैन डू द सेम वर्क इन 15 days। एलसीएम इनका ले लेंगे 30, ये 3 बार में कटेगा और ये 2 बार में कटेगा, तो इसकी क्षमता 2 है तो इसकी क्षमता 1 आ जाएगी। तो रीता का पूछा था तो यही 30 में हम 1 से डिवाइड कर लेंगे, 30 days। एलसीएम यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी कर लीजिए, ठीक है, जैसे भी आप लिखते हो वैसे लिख दीजिएगा। रोहन रोहित एक साथ मिलकर 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि रोहन उस कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, रोहित अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो बात वही है, 30 दिन आएगा, फिर से वही सेम ही कॉन्सेप्ट है, अलग है नहीं, सेम है ना। ये बार सीबीटी 2 करते हैं स्टार्ट, ठीक है, सीबीटी 2 वाले बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। तो इसमें है क्या सवाल, पुराना ही क्वेश्चन है, जो पिछला क्वेश्चन था लगा लेंगे इसको, तो जो पिछला था बस नाम लगा गया, कीर्ति और वो। पी और क्यू एक कार्य को मिलकर 6 दिनों में कर सकते हैं, और क्यू अकेला 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो 10 और 6 से एलसीएम ले लेंगे, फिर से 30, ये 5 बार में कर जाएगा, 3 बार में कर जाएगा, 2 आ जाएगा, 15 दिन आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। थोड़ा सा माइंड को थोड़ा सा दौड़ाइए अपने और कर डालिए ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को। 6 और 10 का एलसीएम कितना, 30, 6 25 30, 5 इसका आ जाएगा दोनों का 5, और 10 से करेंगे तो इसका 3, देखिए इसका अगर 3 आ गया, इसका 3 है तो इसका 2 हो जाएगा। अब 30 में 2 से भाग दे देंगे, 15 आ जाएगा। लिखना चाहे तो लिख लीजिए, बिना लिखना चाहे तो भी कर सकते हैं, ऐसे लिख के भी कर सकते हैं। P and Q can complete a piece of work in 6 days and Q can do alone in 10 days। एलसीएम लेना है, एलसीएम 30 ले लीजिए, 60 ले लीजिए, या कुछ भी ले लीजिए, 5 बार में 2 बार में। इसकी क्षमता क्यू की 2 है तो इसकी क्षमता 3 होगी, ये 3 है ना, इसकी 3 होगी तो इसकी 2 होगी। तो P अकेले से 30 को आपको 2 के हिसाब से डिवाइड कर देंगे, 15 आ जाएगा। कैसे 2 और 3 हो रहा है, डिवाइड करके ऐसे देखिएगा। इस क्यू की क्षमता 3 है तो क्यू की वैल्यू 3 आ चुकी है, अब दोनों मिला के हमारे पास 5 आने चाहिए। तो अगर इसकी वैल्यू 3 रख देंगे तो इसकी वैल्यू बची कितनी, 5 में से 2 ही तो बची, समझिएगा। हाँ, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास देखिए 3 रख देंगे यहाँ पे, तो दोनों मिलकर 5 होने चाहिए थे, तो ये वाला वैल्यू 2 बचेगा। ऐसा क्वेश्चन आपको कराया भी गया था मयूरी एंड सांद्रा वाला ट्रिक में, थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला कि सांद्रा और मयूरी अच्छा क्वेश्चन था, पूरे टाइम का सबसे बेहतर क्वेश्चन यही है, 45 दिनों में करते हैं। तो इसका एलसीएम मैंने बड़ा नंबर लिया था, क्योंकि बड़ा नंबर से क्या होगा ना कि नंबर को डिवाइड करना थोड़ा आसान होता है। अब कोई 180 बोला ले लीजिए, कोई और छोटा लेना चाहता है तो छोटा नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें फिर पॉइंट में जाने लगता है। तो जितना बड़ा रखेंगे बेहतर ही होगा आपके लिए, जितना बड़ा रख सकते हैं। इससे हमने डिवाइड कर दिया, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 8, 45 से 8 बार में चला जाएगा। दोनों मिलकर 8 करेंगे, लेकिन हमको इनकी क्षमता पता ही नहीं है कि अलग अलग कितने दिन में करेंगे, यही तो क्वेश्चन में नहीं दिया है, यही क्वेश्चन इस बार नहीं दिया, क्योंकि हम अलग अलग निकाल नहीं पाएंगे, इसका 4 होगा 5 होगा हमको नहीं पता, क्योंकि क्वेश्चन में डेटा ही नहीं दिया है, ठीक है। तो अगला डेटा इसमें ये दिया था कि मयूरी अकेले काम करती है तथा कार्य के 1/3 भाग को वो पूरा होने पे चली जाती है। तो इसका 1/3 भाग, 1/3 भाग मतलब 1/3 भाग कितना आएगा, 120 आ जाएगा। तो 120 काम को मयूरी करती है, मयूरी, ठीक है, और प्लस जो बचा हुआ 240 काम है उसको कौन करता है, सांद्रा। दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 104 दिन। 104 दिन में कार्य पूरा हो पाता है। मयूरी उसके अधिक तेजी से काम करती है, बस एक ही डेटा दिया है कि मयूरी अधिक तेजी से काम करती है, कि इसकी क्षमता अधिक है, और कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में। अब इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हमारे पास कोई डेटा नहीं है कि हम इसकी अलग अलग वैल्यू निकाल पाए। तो एक ही चीज बचता है हमारे पास कि हिट एंड ट्रायल लगाएं।
अब इसमें एक चीज बस दिया था कि इसकी क्षमता अधिक होगी, तो अधिक होने का मतलब कि पहले तो ये 4 4 में बांट लीजिए अपने से कि इसका तो 4 से अधिक आएगा, इसका जब भी आएगा 4 से अधिक आएगा, किसका, मयूरी का, क्योंकि इसकी क्षमता अधिक है। तो 4 से अधिक अगर इसको एक और दे दे तो इसका 5 अगर होगा तो इसका 3 हो जाएगा। और ये जो वैल्यू हमने माना ये कोई ऐसा नहीं कि सही हो जाएगा, ये सिर्फ हमने चेक किया कि क्या ये सही होगा कि नहीं। वो कैसे पता चलेगा, जब हम यहां रखेंगे और 104 आ जाएगा। तो मयूरी का मान हमने 5 माना तो यहां 5 रखेंगे, और इसका मान 3 माना तो यहां 3 रखेंगे। 3 से अगर भाग दिया तो इसका 80 आ गया, 5 से भाग दिया तो 24, 24 और 80 जोड़ने में 104 फॉलो कर गया, इसलिए हमारा ये वैल्यू सही है। अब ये वैल्यू सही है तो जिसका भी पूछा हो, किसका पूछा था कि सांद्रा के लिए कितने करेगा, तो सांद्रा जो हमारे पास 3 क्षमता है, तो 360 में हम 3 से डिवाइड कर लेंगे और 120 आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और था कि इसमें और भी आंसर आ सकते हैं, लेकिन और जो आंसर आएगा ना उसमें हमारा ये वाली वैल्यू बड़ी करनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू भी तो 5 रख सकते हैं, इसकी वैल्यू भी 3 तो एक आंसर और पॉसिबल हो सकता है। लेकिन उस केस में या फिर और भी कोई वैल्यू हो सकती है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हमेशा 2 आंसर आते हैं, लेकिन हमको ऑप्शन की हेल्प से जाना है कि जो बोला है ये वाला बड़ा है तो बड़ा वैल्यू रख के चेक करेंगे, ठीक है। अर्जुन अकेला कार्य को 12 दिनों में और भीम अकेला उसी कार्य को 15 दिनों में। अर्जुन अकेला 12 दिनों में, भीम 15 दिनों में कर सकते हैं। चेतन की सहायता से वे एक कार्य को 5 दिनों में कर, चेतन की सहायता मतलब ए भी है, बी है, अर्जुन, भीम और चेतन तो 5 दिन में हो सकता है। चेतन की सहायता से वे उस कार्य को, वे मतलब सभी मिलकर 5 दिनों में करते हैं। तो चेतन अकेला कितने दिनों में करेगा। अब इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, हमने एलसीएम ले लिया 60, तो इससे 5 बार में ये 4 बार में, ये इससे कितने बार में 12 बार में। तो देखिए तीनों को मिला के 12 आना चाहिए। इसकी क्षमता, ए की क्षमता 5 आ गई है, ये यहाँ दिया हुआ है, बी की क्षमता 4 आ गई है, तो इसकी वैल्यू क्या रख दें कि इन तीनों को जोड़ने पे 12 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 5 4 9 तो यहाँ पे रखना पड़ेगा 3। देखिए ये आ गया 3 किसका, चेतन का। तो यही 60 काम में 3 से डिवाइड कर दीजिए। इजी था क्वेश्चन, टाइम में इजी होता है। टॉम और जेरी एक साथ काम एक दीवार को 4 दिन में बनाते हैं और टॉम अकेले 6 दिनों में लगाता है इसी काम को। अकेले जेरी कितने, 6 चौके 24 या 12 ले लेते हैं, 12 4 3 12 6 दूना 12 1 मतलब 12 दिन लगा करना लगा कर लीजिए। टॉम और जेरी 4 दिनों में करते हैं और टॉम अकेले कितने दिनों में करता है, 6 दिनों में। इनका एलसीएम 12 ले लीजिए, ये 3 बार में, ये 2 बार में। देखिए टॉम की वैल्यू 2 आ गई, तो इसकी वैल्यू क्या रख दें यहाँ पे कि जोड़ने में 3 ही आए, तो 1 रखना पड़ेगा। तो जेरी अगर अकेले करेगा तो 12 बटे में 1 मतलब 12। तो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 2 फेज में हो सकता है, 3 फेज में हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है कई और फेज में। ए किसी काम को 30 दिनों में, बी उसी काम को 20 दिनों में। ए कितने दिनों में, 30 दिनों में, बी कितने दिनों में, 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए और बी 6 दिन एक साथ मिलकर काम करते हैं, उसके बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। तो इजी क्वेश्चन है, एलसीएम ले लीजिए, 60 ले लीजिए, इसकी क्षमता 2 आ गई, इसकी क्षमता 3 आ गई। बोला कि ये दोनों 6 दिनों तक काम करते हैं, तो 6 दिन ये भी करेगा, 6 दिन ये भी करेगा, तो ये 12 काम कर लेगा या 18 काम कर लेगा, मतलब टोटल 30 काम हो चुका है। तो शेष कितना बच गया, शेष कार्य बचा 60 में से 30 घटा लेंगे, 30 बचा हुआ अभी भी। फिर क्या बोला कि उसके बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो शेष कार्य को बी करना चाहता है, तो बी की क्षमता कितनी है, 3 से डिवाइड कर लीजिए, कितना दिन लगेगा, 10 दिन। इजी है, जब आप मयूरी और सांद्रा लगा लेंगे तो बाकी क्वेश्चन तो टाइम का इजी होगा, उससे ऊपर कुछ नहीं है। अरे सीबीटी 2 इजी है, कुछ टेंशन मत लीजिए, जो ग्रुप डी निकाल लेगा ना वो सीबीटी 2 भी निकाल लेगा। सीबीटी 1 से भी इजी बन सकता है, या मुश्किल बनेगा तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, सबके लिए मुश्किल हो जो आप पढ़ रहे हैं वही आएगा और कुछ नहीं आने वाला अलग से। बस अपना कॉन्सेप्ट तैयार रखिए, आपको परसेंटेज आना चाहिए, आपको टाइम वर्क आना चाहिए, आपको बाकी कुछ भी पूछ ले। ठीक है ना, 2 बार क्यों मतलब मयूरी वाले और आएगा क्वेश्चन, मयूरी वाला और आएगा, कल ट्रिक में ही बताया, उसको भी देख लीजिएगा, अभी कई बार आएगा मयूरी वाला, जहाँ होगा मिलेगा ही मिलेगा, नंबर से चल रहा है ना पूरा। ए अकेला एक काम को 3 दिनों में कर सकता है, बी अकेला इस काम को 7 दिनों में कर सकता है, और ए भी मिलकर 2 दिनों तक काम करते हैं, तो काम का कितना हिस्सा बचेगा। निकालिए इसको जल्दी से, सभी लोग बताएंगे, आसान क्वेश्चन है। बन गया कि नहीं बना, कहा नहीं, बैटरी खत्म हो गया था इसलिए चेंज करने गया था ना। तो स्टार्ट किया जाए, इस क्वेश्चन तो ये इजी है ना, कभी भी जैसे अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाए तो बहुत इजी तरीके से रख सकते हैं। अब देखते हैं क्या अपडेट है, मैं चेक करूंगा इस क्लास के बाद जल्दी से। तो एलसीएम ले लीजिए इनका, कितना आ जाएगा 21, ये कितना करेगा 7 बार में, कितना करेगा 3 बार में। तो ये कितना, ये दोनों 2 दिन किया है ना, 2 दिन तक, तो ये 7 और 3 10 दूना 20 काम कर चुके हैं, तो एक काम बचा हुआ है, यही तो होगा ना, कितना बचा है, एक काम। कैसे भी कर सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे बना लीजिए, ए कैन डू इन 3 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 7 days। एलसीएम होगा 21, ये 7 बार में, ये 3 बार में, 2 दिन ये भी किया है, 2 दिन ये भी किया है, तो 14 और 6 20 काम हो चुका है। तो शेष कार्य जो बचा हमारे पास वो 21 में से 20 चला जाएगा, एक और टोटल 21 का। देखिए 20 में से 21 घट जाएगा, ये कार्य हुआ है।
ऐसे भी कर सकते थे 1/3 काम किए हैं 2 दिनों तक, 1/7 काम किए हैं 2 दिनों तक, तो ये 2/3, ये हमारे पास 2/7 और घटा लेंगे इसको 1 में से, तो 1 माइनस में 7 × 3 ये 21 आ जाएगा और 7 × 14 और 6 कितना 20 बटे में 21, 1/21 हो जाएगा। ऐसे भी लगा सकते हैं। आरपीएफ वाले क्वेश्चन, जीपी यूपी तो आपको आना चाहिए ना, फार्मूला है और क्या है, तो डर रहे हैं इसमें। जीपी के पहले 3 पदों का AR स्क्वायर AR, तो इसका फार्मूला ठीक है। तो राकेश और रंजीत जो है 4 और 6 दिनों में कार्य कर सकते हैं, ठीक है, 4 और 6 दिनों में कार्य कर सकते हैं। एलसीएम क्या ले लें, 12 ले, तो ये 3 बार में, ये 2 बार में। तो क्वेश्चन में एक चीज बोला है पहले कि रंजीत अकेले कार्य शुरू किया और राकेश 2 दिन बाद आता है। तो अब देखिए ये कौन शुरू किया, रंजीत 2 दिनों में कितना काम कर लेगा, 4 काम कर लेगा। शेष बचा कार्य 8 कार्य, शेष कितना बचा, देखिए 4 बार में 4 चला जाएगा, 8 बचा। अब इसको दोनों करते हैं, 2 दिन बाद राकेश 2 दिन बाद शामिल हो गया और शेष कार्य पूरा करने के लिए कितने दिन की आवश्यकता है। अब दोनों देखिए 5 3 2 मिलकर कितने हो जाएंगे, 5 से भाग कर देंगे, एक बार जाएगा 5 10 में 5 30, 1.6 दिन। ग्रुप डी का अपडेट देखकर यूट्यूब पर एक वीडियो बनाइए कि इजी होगा हार्ड होगा। CBT 2 पहले से ही इजी था, अगर आपके अंदर में दिमाग में बैठा हुआ कि CBT 2 अलग है ग्रुप डी से, तो ऐसा कुछ नहीं। आप 2017 का CBT 2 उठा के देख लीजिएगा, बिल्कुल इजी था। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, इसके लिए सब कुछ पढ़ के जाना होगा आपको स्टैटिक्स का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, जैसे ग्रुप डी में भी आता है, उतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन हाँ इसमें मिलेगा CBT 2 में। आप प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, डाइस वाले, पासा वाले, कार्ड वाले, इसको भी पढ़ के जाइएगा, भले आया ना है, ठीक है। बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए, काउंटिंग वाले, अरेंज करने वाले नंबर को, ये सब आपको पता होना चाहिए। बाकी ये सब तो कॉमन है, तो मिलेगा ही मिलेगा। 18 व्यक्ति किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं और काम के 4 दिन बाद 2 श्रमिक ने कार्य छोड़ दिया और श्रमिक द्वारा छोड़ने के बाद शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। 18 व्यक्ति जो है ना, 18 आदमी इस बार 12 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। देखिए ये हो गया एफिशिएंसी और ये हो गया टाइम, तो ये आ गया वर्क, ठीक है, ये आ गया वर्क। फिर क्वेश्चन ने बोला कि काम 4 दिन करने के बाद 2 श्रमिक छोड़ दिए, तो कार्य 4 दिन करने के बाद 2 श्रमिक छोड़ दिए, तो इसी कार्य का 4 दिन कार्य हो गया, कितना दिन हो गया, 4 दिन कार्य हो गया। तो 4 दिन कार्य हो गया, तो 4 दिन में कुछ तो कार्य हुआ होगा, तो उस कार्य को हम हटा देते हैं। चलिए अब जो हमारे पास बचा हुआ कार्य है वो कितना है, कितने दिन का बचा, 8 दिन का बचा हुआ, कितने लोगों को करना है, और क्या बोला इसमें कि शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अच्छा शेष कार्य ही पूछा हुआ है, फिर तो ज्यादा इजी हो गया, ठीक है। हाँ 4 दिनों में, 4 दिन बाद, तो 4 दिनों में जो काम हुआ होगा उसको घटा लेंगे और सीधा आंसर निकालेंगे, फिर इसमें ज्यादा दिमाग क्यों लगाएंगे, तो इजी बनेगा। हमको थोड़ा बेहतर क्वेश्चन होगा तो थोड़ा और कुछ एडवांस टेक्निक लगाया जाएगा, ठीक है। जब क्वेश्चन देख के सीधा आ रहा है, यहाँ से टाइप आपका बदल रहा है थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ से टाइप का चेंजेस हमको लग रहा है, देखने को मिल रहा है, टाइप यहाँ से चेंज है ना, आई थिंक। तो कर लेंगे इसको, तो ये बताना होगा, बताइएगा सबसे बन जाएगा कि मुझे बताना होगा। 9 दिन, अरे 18 × 4 और 18 × 12, बस इतना ही करिए। जो 18, हाँ कुल काम जो बचा 18 व्यक्ति का 8 दिन का काम बचा हुआ है, तो उसी कार्य को करना है। 16 आदमी को कितने दिन में करेंगे, मैं बता दूँ, चलिए मैं बताता हूँ, ऐसा समझिएगा। 18 व्यक्ति 12 दिनों में कार्य पूरा कर लेते ना, 18 व्यक्ति 12 दिनों में पूरा करते हैं अगर करते तो। लेकिन 18 व्यक्ति ने 4 दिन तक काम ही किया, तो 4 दिन तक तो काम हो ही चुका है, कितना दिन का बचा हुआ है, 8 दिनों का। कितना दिन का बचा हुआ है, 8 दिनों का। 4 दिन का काम हो चुका है, अभी जो कार्य बचा हुआ है वो कितने दिनों का बचा हुआ है, 8 दिनों का बचा हुआ है 18 व्यक्तियों का। अब इसी कार्य को करने जब गए तो हमने देखा कि 2 श्रमिक भाग गए, तो 18 में से 16 श्रमिक बचे हुए हैं, तो ये कार्य कितने दिनों में होगा, बस इतना ही आंसर है। 8 दूना 16 और 2 से 9 बार में, x की वैल्यू कितनी आ गई, बस बने। बाकी नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे इसके बारे में, ठीक है। हाँ यहाँ से इस वाले टाइप को जो है इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टाइम में आप सारे क्वेश्चन भूल लीजिए, जो मुश्किल से मुश्किल आपको मिला किसी भी एग्जाम के, वो इसमें मैं आपको बता दूंगा जितने भी होंगे। अभी आज इतना ही करिए, बाकी मेरे हिसाब से इसमें 60-70 क्वेश्चन आए, तो 2 क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है, अगले 2 क्लासेस में। एलसीएम, अरे ये एलसीएम से क्यों करेंगे इसको, आइए आपकी इच्छा तो एलसीएम से करते हैं। 18 आदमी थे 12 दिनों में काम करते हैं, एलसीएम 12 ले लीजिए, एक दिनों में एक कार्य होता होगा, ठीक है। 4 दिनों तक कार्य किए तो 4 काम हो गया, तो शेष कार्य हमारे पास कितने हैं, शेष कार्य हमारे पास जो बचा है वो कितना बचा है, इसमें घटा लेंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 8 काम बचा हुआ है। अब 8 काम को हमको क्या बोला कि 2 श्रमिक छोड़ के चले भी गए हैं, ठीक है, तो शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखिए 18 व्यक्तियों का जो एफिशिएंसी था वो 1 था, तो एक व्यक्ति का हमारे पास कितना होगा, 1/18 होगा। तो 2 व्यक्ति का हमारे पास कितना होगा, 1, देखिए इसमें 18 व्यक्तियों की क्षमता थी, तो एक व्यक्ति का हमारे पास 18 है, तो अब इसमें से 2 लोगों का हम घटा लेंगे, इसे 1 माइनस हम 1/9 घटा लें, तो 9 घटा लेंगे तो 8 बटा कितना आ जाएगा, 9, इसमें 8/9 से डिवाइड कर लीजिए, इससे ये 9 दिनों में कार्य हो जाएगा। एलसीएम से कर लीजिए, एलसीएम थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है इसलिए एलसीएम से नहीं बताते, ये तो M1D1 बराबर है। मैं इसे बोला कल इस टाइप को शुरू करेंगे, हाँ कल इस टाइप को शुरू करेंगे। वैदिक मैथ्स होगा, मतलब नहीं समझे, वैदिक मैथ्स कैसा, वैदिक मैथ्स का अलग से बैच आ रहा है, वो होगा। 16 कहाँ से आया, कहाँ 16 तो नहीं है, अच्छा ये वाला 16, 2 आदमी छोड़ दिए इसलिए 18 में से 2 छोड़ दिए, कल सीखेंगे, ठीक है। इस टाइप को कल शुरू करेंगे, जिससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी बीच में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, नोटिस के बारे में बिल्कुल मैं पढ़ लेता हूँ, डिस्कस करेंगे, ठीक है।